तो हम लोग जो पिछले क्लास में जो देखे थे, ठीक है? तो वो एक क्वेश्चन जो था थोड़ा देख लेते हैं। ये पावर वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए थोड़ा सा। इस क्वेश्चन में क्या था, क्या होता है देखिए, सपोज ये हमारा बैटरी है, सपोज, ठीक है? ये हमारा बैटरी है। बैटरी से क्या होगा कि ज़्यादा बेटर तरीका से समझ पाएंगे। थोड़ा सा देखिए, जैसे ये हमारा बैटरी है, तो बैटरी में क्या होता है, ऐसे या सिंबॉलिकली आप बैटरी को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है? ये प्लस वाला टर्मिनल होता है, ये माइनस वाला। तो बैटरी में हमेशा करंट जो है बैटरी से ऐसे निकलता है, ठीक है? और निगेटिव निगेटिव टर्मिनल में ऐसे इंटर करता है करंट, ठीक है? तो बैटरी हमेशा क्या करता है, पावर को लूज करता है, ठीक है? तो बैटरी हमेशा पावर को लूज करता है। तो लूज करता है मतलब हमेशा नहीं, मतलब लूज कर रहा है अभी इस वाले कंडीशन में, डिस्चार्जिंग हो रहा है। तो उस केस में जो पावर ये एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, या आप ये कह सकते हैं सप्लाई कर रहा है। तो बैटरी जब पावर सप्लाई करेगा, सपोज इसका वोल्टेज भी है इसके क्रॉस अभी, और करंट आई इसमें से निकल रहा है, तो पावर सप्लाई करने का मतलब या तो आप मतलब निकलने वाला जो टर्मिनल दिखेगा वो प्लस है और इंटरिंग क्या है, माइनस। तो पावर सप्लाई जो इस केस में क्या हो जाएगा, बैटरी जब पावर सप्लाई कर रहा है तो उस केस में इसका जो पावर हो जाएगा माइनस भी इंटू आई, ठीक है? माइनस भी इंटू आई। जब भी बैटरी पावर सप्लाई करेगा तो माइनस भी इंटू आई। और क्या होता है, ये तो अभी डिस्चार्जिंग का कंडीशन हो गया। और चार्जिंग के कंडीशन में क्या होता है, ये इस तरीका से होता है कि प्लस वाले टर्मिनल में इंटर करता है करंट, ठीक है? तो प्लस वाले टर्मिनल जब इंटर करेगा तब ये बैटरी चार्ज हो रहा होता है। जैसे मोबाइल का हम लोग बैटरी देखते हैं या किसी भी जो बैटरी होता है उसमें दोनों, मतलब वो डिपेंड करता है। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग दोनों कंडीशन है। तो हम लोग जो मोबाइल में जैसे देखते हैं तो उसके इसमें चार्जिंग का भी होता है और डिस्चार्जिंग का भी होता है। तो जब डिस्चार्ज हो रहा होता है इसी को पावर सप्लाई बोलते हैं। और चार्जिंग के केस में तो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो, ठीक है? जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एब्जॉर्ब पावर जो होगा वो क्या होगा, भी इंटू आई, ठीक है? तो एब्जॉर्ब पावर जो हो जाएगा दैट इज भी इंटू आई। तो इस वाले कंडीशन में ये पावर को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब करेगा तो उस केस में जो है वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है? तो ये प्लस में, तो यहाँ पे देखिए जो करंट इंटर कर रहा है वो करंट आई है। इस प्लस वाले टर्मिनल से जब करंट इंटर कर रहा है तो पावर एब्जॉर्ब जो होगा दैट इज भी इंटू आई, ठीक है? और सप्लाई के केस में माइनस भी इंटू आई। तो ये जो क्वेश्चन मैं जब बता रहा था तो इस वाले केस में देखिए माइनस, तो यहाँ जो भी हम लिखे हैं निगेटिव टर्मिनल देख के, तो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होकर के ये सप्लाई कर रहा है। निगेटिव साइन का मतलब पावर निगेटिव है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, पावर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है? सर्किट में ये पावर को सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये उल्टा लिखा गया है, तो आप लोग इस चीज को सही कर लेंगे, ठीक है? ये जो है पावर माइनस का मतलब ये सप्लाई कर रहा है, पावर ये सप्लाई कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब ये दोनों ही चीज सर्किट में होगा हमेशा। मतलब एक पावर को प्रोड्यूस करेगा, दूसरा पावर को जो है और डिसिपेट करेगा, ठीक है? तो एक सप्लाई करेगा और एक एब्जॉर्ब करेगा, तभी जा करके जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो वैलिड होगा। तो ये दो जगह ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ था, मैंने सप्लाई को एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब को सप्लाई लिख दिया था। बट अभी मैंने जो बताया उसके हिसाब से एरर नहीं आएगा, ठीक है? कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस हिसाब से सोचना है हमेशा बैटरी को देख करके। जैसे बैटरी में हमेशा ऐसे करंट हम लोग निकालते हैं तो ये डिस्चार्जिंग हो रहा है, ठीक है? तो उस केस में पावर को वो सप्लाई कर रहा है, और ऐसे दिखेगा तो इंटरिंग टर्मिनल माइनस साइन है तो ये माइनस में जा रहा है, इसका मतलब ये पावर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो जब भी माइनस वाला होगा तो पावर सप्लाई है, मतलब जब भी आएगा। और एब्जॉर्ब करने वाला केस में वो प्लस भी इंटू आई होगा, ठीक है? उसी तरीका से जो एक और क्वेश्चन था यहाँ पे जो मैंने बताया था, सेम टू सेम देखिए माइनस। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, P1 और P2 ये क्या कर रहा है, देखिए निगेटिव टर्मिनल इंटर कर रहा है। इसका मतलब ये अभी मैंने बताया, तो जैसे निगेटिव टर्मिनल या ऐसे देखिए पॉजिटिव से निकल रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या कर रहा है, पावर को सप्लाई कर रहा है। तो निगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पावर सप्लाई करेगा। निगेटिव वाला जो हो जाएगा वो पावर को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। माइनस हो रहा है इसका मतलब ये कम हो रहा है, पावर को सप्लाई कर रहा है, घट रहा है। और पॉजिटिव का मतलब ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है। तो ये वाला पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो है रेजिस्टेंस। एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट जो है करंट सोर्स, ये दोनों पावर को सप्लाई कर रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल यहाँ भी यही चीज है। तो हम लोग जो है इसके बाद जो है यहाँ तक देख लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
ठीक है। ये क्या है देखिए, यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड द वी नॉट इन द सर्किट। ठीक है, वी नॉट का वैल्यू निकालना है, बट कैसे निकालना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि कैसे वोल्टेज को करंट में, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वो चीज़ मैंने बताया हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज करके, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। मतलब यही एक खासियत है नेटवर्क का, कि आप नेटवर्क सब्जेक्ट का, कि आप एक क्वेश्चन को दो तीन तरीका से सोच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा केस होता है। तो अभी जो हम लोग देखते हैं वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सीखना है ये चीज़। ठीक है, इसीलिए, ताकि थोड़ा सा कंसेप्चुअली और स्ट्रांग होते जाए। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, यहाँ पे क्या है, देखिए रेसिस्टर और करंट जब पैरेलल में होता है तो हम लोग सोर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वोल्टेज और रेसिस्टर में। ठीक है, और यहाँ देखिए रेसिस्टर और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, तो इसको अभी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन कब था, जब ये सीरीज में हो, वोल्टेज और रेसिस्टेंस जब सीरीज में होता है तब हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में। और जब करंट और रेसिस्टर पैरेलल में हो तब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें जिसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है उसको कभी भी चेंज नहीं करना है। मतलब देखिए, जैसे हम लोग को इसके इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो इस वाले रेसिस्टेंस को हम लोग कभी टच नहीं करेंगे, कभी नहीं छुएंगे, बाकी सभी चीज को चेंज करते रहेंगे, देखेंगे कि कब तक वो सॉल्व हो पा रहा है। और इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो कभी भी इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, इसको पकड़ के रखिए। ठीक है, एज इट इज। और बाकी के चीज को हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए करंट ऐसे नीचे की ओर है, तो अब मैंने क्या बताया था, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। करंट नीचे की ओर है तो हेड पे प्लस और इस पे माइनस, इसका मतलब अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वोल्टेज सोर्स होगा। ऐसे आपको हर बार में सर्किट बनाना है। ठीक है, ये एक ऐसे वोल्टेज सोर्स होगा जिसमें यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, और ये जो रेसिस्टेंस है ये ऐसा है। तो अभी मैंने ये 4 ओम है, और वोल्टेज कितना होगा, तो V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो करंट कितना है 3, और रेसिस्टेंस कितना है 4, तो कितना हो गया 4 तिया 12 वोल्ट। ये हो जाएगा कितना 12 वोल्ट। ऐसे करके कन्वर्ट करना था। फिर जो सर्किट है हमारा, यहाँ से ये 2 ओम है तो ये 2 ओम का 2 ओम ही रहेगा, और फिर यहाँ पे जो है 8 ओम, और इसके क्रॉस वोल्टेज भी नोट है। ठीक है, और इसके बाद जो है इधर वाले ये रेसिस्टेंस है, और फिर से इधर क्या है, एक प्लस माइनस एक जो है वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये कितना है 3 ओम, और ये कितना है 12 वोल्ट। अब देखिए, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, यहाँ से ये जो है 4 ओम और 2 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो ये सीरीज में है, सीरीज में हम लोग सीधा कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6 ओम। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, 6 ओम हमें पता चल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से सोर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 ओम है, तो फिर से हम लोग जैसे डायरेक्शन, मतलब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सोर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे, वोल्टेज और रेसिस्टेंस है उसको करंट में हम लोग चेंज करेंगे, और ये क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस, और ये करंट सोर्स हो गया, और डायरेक्शन नीचे की तरफ। और ये कितना है 6 ओम हो जाएगा रेसिस्टेंस। अब करंट का कितना वैल्यू होगा, तो यहाँ से करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर। तो वोल्टेज कितना है, यहाँ पे वोल्टेज कितना था 12 वोल्ट बाई 6, तो कितना हो जाएगा ये 2 एम्पियर। तो अभी जो करंट है नीचे की ओर जा रहा है, कितना है वो 2 एम्पियर। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग, ये अभी मैंने क्या किया, इसको सोर्स ट्रांसफॉर्म किया। ठीक है, यहाँ पे ये फिर से रेसिस्टेंस है जो कि 8 ओम का है, इसके क्रॉस वोल्टेज हमें निकालना है, और इधर भी हम लोग चेंज करेंगे। इधर भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर देखिए प्लस माइनस ऊपर की ओर है करंट, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। जैसे प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन आर। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 12, और आर कितना है 3, तो इस 4 तिया 12 मतलब 4 एम्पियर। ये क्या करंट हो गया 4 एम्पियर, और यहाँ पे ये क्या है रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होगा 3 ओम, वो चेंज नहीं होगा रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद जो हम लोग इसको जो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, मैं इसी में थोड़ा साइड में कर रहा हूँ ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत ना हो। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हम्म,
तो यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला ये वाला जो रेसिस्टेंस है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, और 6 और ये जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, और 8 ओम भी है, बट मैंने क्या कहा है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में उस ब्रांच को कभी भी टच नहीं करना है जिसमें हमको वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग नहीं छुएंगे, जबकि ये भी पैरेलल में है। ये वाला सब के सब रेसिस्टेंस किस में है, पैरेलल में। तो 6 और 3 किस में है, पैरेलल में। तो इसको हम लोग चेंज करके एक सिंगल बना लेंगे। चाहे देखिए इसको यहाँ रखिए, चाहे इसको उठा करके यहाँ ले आइए, बात बराबर ही है। पैरेलल में है तो सेम होगा, ठीक है। तो ये पैरेलल में है, तो इस केस में ये एक सिंगल बन जाएगा। तो पैरेलल में जो है 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6×3 9, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 3, तो 6×3 9 हो गया। तो ये की 3×3 9 और 3×2 6, ठीक है। ये कितना बन गया, 2 ओम। यहाँ पे जो रेसिस्टेंस बन जाएगा वो 2 ओम। अब देखिए करंट सोर्स, तो करंट सोर्स जो है, ऊपर की ओर जाने वाला करंट कितना है, 4 एम्पियर, और नीचे की ओर आने वाला करंट कितना है, 2 एम्पियर। तो इक्विवेलेंट ऊपर की ओर करंट बनेगा, ऊपर की ओर, और जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। मतलब 4 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर, तो ये कितना बन गया, 2 एम्पियर ऊपर की ओर, डायरेक्शन इक्विवेलेंट। और इसके बाद यहाँ पे जो है, ये पहले से लगा हुआ है 8 ओम, पहले से लगा हुआ है कितना, 8 ओम। और इसी के क्रॉस हमें क्या निकालना है, वोल्टेज, ठीक है। अब ये हो गया इतना। देखिए हमारा सर्किट जो है मिनिमाइज होकर के ये बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना है, वोल्टेज निकालने के लिए हमें रेसिस्टेंस और करंट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इस वाले ब्रांच में हम लोग क्या करेंगे, करंट का वैल्यू पता करेंगे, ठीक है, कि कितना आ रहा है करंट। तो चलिए थोड़ा सा मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। तो वो मेरा जो सर्किट आया है अभी, जो सर्किट है उसको मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ। देखिए ये है, एक करंट सोर्स है, एक रेसिस्टेंस और है, इस तरीका से। ये कितना है, 2 ओम है, और ऊपर की ओर करंट है कितना, दैट मीन्स 2 एम्पियर। और यहाँ पे कितना है, ये 3 ओम, 3 ओम है, 8 ओम, सॉरी 8 ओम है। ये कितना है, 8 ओम। इसी के क्रॉस में क्या निकालना है, वोल्टेज। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करंट निकालेंगे। अब देखिए करंट आ रहा है एक ब्रांच में, और दो डिफरेंट ब्रांच में डिवाइड होगा। तो दोनों रेसिस्टेंस कितने हैं, पैरेलल में। तो मैंने बताया था कि पैरेलल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस पैरेलल में होता है। मैंने समझने के लिए बताया हुआ था ये ट्रिक। और फिर हम लोग क्या करेंगे, तो इस ब्रांच में करंट निकालना है। सपोज करंट आई निकालना है 8 में, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में लेते हैं 2 का, दूसरे वाले हैंड का, ठीक है, एंड +8 + 2 इंटू टोटल आने वाला करंट कितना है, 2। ये कितना हो जाएगा, 2×2 = 4 +8×2 = 10, ठीक है। ये हो गया। या इसको आप काट भी सकते हैं, 2×2 = 4 5×2 = 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 करंट का वैल्यू, ठीक है। तो अब हमें वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस इंटू करंट कितना है, 2/5। ये कितना हो गया, 8×2 = 16/5, ठीक है। तो जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16/5 वोल्ट। यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को, कि कैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं कि फाइंड आई नोट निकालना है इन द सर्किट ऑफ द फिगर यूजिंग सेम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सेम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, इसमें करंट का वैल्यू निकालना है, आई नोट निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नेटवर्क का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको सर्किट को एनालाइज करना पड़ेगा। कि एनालाइज ये करना है कि इसमें एक्चुअली है क्या, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीज़ देखना जरूरी है, दिमाग लगाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि जल्दी से क्वेश्चन बनाना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम दे करके सर्किट को एनालाइज कीजिए कि इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा है, कैसे बनेगा। तो उस केस में आपको पता चलेगा कि हम जो बेसिक रूल है वही अपनाना है, ठीक है। देखिए ये वाला और ये वाला किसमें है, जैसे ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज 5 वोल्ट के इस तरफ लेफ्ट साइड में 6 ओम है और 3 ओम है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। करंट सोर्स है, कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इधर क्या है, ये देखिए ये दोनों तो सीरीज में है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए दे दिया है। जबकि ये दोनों किस में है, सीरीज में है। ये तो एक भी लिख सकते हैं, एक ही लिख सकते हैं। और इधर भी ये दोनों क्या है, पैरेलल में। तो सबसे पहले इस पैरेलल को कन्वर्ट करेंगे। तो पैरेलल कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6×3 = 9,
अभी हम लोग निकाले थे 3 तिया 9 और 3 दूना 6, ये कितना बन गया 2 ओम। तो वो कन्वर्ट हो गया कितना बन जाएगा, सिंगल 2 ओम बन जाएगा। और एक जो है इसके साथ, तो मैं थोड़ा सा एक बार सर्किट को फिर से बना लेता हूँ। ये देखिए ये बन गया कितना 2 ओम, और इसके साथ जो है एक ऊपर की ओर करंट सोर्स है जो कि कितना है 5 एम्पियर। ठीक है, ये है। अब इनके साथ एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे जो कि माइनस एन प्लस है, और फिर उसके साथ एक रेसिस्टेंस है जो कि है 7 ओम का, जिसमें आने वाला करंट कितना है आई नोट। उसको हम लोग चेंज नहीं करना है, डायरेक्शन भी चेंज नहीं, कुछ भी नहीं चेंज करना है जिस ब्रांच में पूछ रहा है। और फिर से यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ पे ये करंट ऐसा है ऊपर की ओर जो कि कितना है 3 एम्पियर, और साथ में ये जो आपका आ जाएगा ऐड करेंगे तो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा 4 एक दैट इज 5 ओम। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सर्किट, और ये कितना है 5 वोल्ट। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे पिछले क्वेश्चन में ये 2 और ये 5 पैरेलल हो गया था, इस केस में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 वोल्ट जो है बीच में आ गया। तो अब 5 वोल्ट जो है बीच में आ गया तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये अभी दोनों पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है ना, तो ये करंट आप जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाए थे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या करना है, इसको चेंज करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखिए ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है। इसका मतलब जब भी हम इसको बनाएंगे, ठीक है, जब भी इसको हम लोग बनाएंगे तो आगे जो है प्लस होना चाहिए और नीचे माइनस। ठीक है, तो सपोज ये हमारा वोल्टेज सोर्स बना, ये की प्लस और ये माइनस है, और यहाँ पे एक ऑलरेडी जो है माइनस प्लस जो कि कितना है 5 वोल्ट, और ये कितना बनेगा, और इसके साथ एक रेसिस्टेंस है। ठीक है, ये तो रेसिस्टेंस तो 2 ओम ही रहेगा, और ये वोल्टेज जो बन जाएगा V इक्वल टू करंट I इंटू आर करेंगे तो 2 इंटू 5 कितना बन जाएगा 10 वोल्ट। ये कितना हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, चलिए यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लिए। अब इनके साथ एक रेसिस्टेंस है जो कि कितना है 7 ओम, इसमें आने वाला करंट कितना है आई नोट। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3, इसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। ये क्या बन जाएगा आपका, इसको एज इट इज रखते हैं, और ये 3 एम्पियर था, और ये कितना है हमारा 5, दैट इज 5 ओम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस प्लस, तो ये क्या है, ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा बैटरी का। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे बैटरी में जो कनेक्शन होता है जो है, ऐसे प्लस ऐसे माइनस, ऐसे करके प्लस माइनस, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसको आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 10 और 5 15 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 15 ऐसे और 2 ओम। ठीक है, तो ये जो बन जाएगा आपका, ये एक वोल्टेज सोर्स बन जाएगा जो कि माइनस प्लस जो कि कितना बन जाएगा 15 वोल्ट, और इसमें लगा है एक रेसिस्टेंस जो कि कितना है 2 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका ये जो है 7 ओम का है, जिसमें हमें करंट जो है आई नोट फाइंड आउट करना है। और इधर अभी जो है करंट है, और ओके, यहाँ पे जो है करंट सोर्स है जो कि ऊपर की ओर है, कितना है 3 एम्पियर, और एक 5 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, इतना कुछ है सर्किट में अभी। तो देखिए अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, सिंपल है ना। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो जो सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लेंगे इसको, तो कैसा होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे ऊपर की ओर होगा, क्योंकि आगे प्लस है पीछे माइनस है। ठीक है, और एक रेसिस्टेंस बन जाएगा आपका ये, और ये तो रेसिस्टेंस पहले से था, और ये भी हमारा करंट सोर्स था, और ये हमारा क्या है रेसिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ से ये कह सकते हैं कि पहले वाले केस की जैसा हो गया। तो ये तो 2 ओम ही है। अब ये करंट कितना होगा, तो करंट आई इक्वल टू वी अपॉन आर करेंगे, तो 15/2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15/2 एम्पियर करंट, और यहाँ पे ये 7 ओम है जिसमें आने वाला करंट कितना है आई नोट है, और ये कितना है 3 एम्पियर, और ये कितना है 5 ओम।
ठीक है, इतना ही था ना, 3 एम्पियर 5 ओम, हाँ ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये देखिए, अब हम लोग सिंपल जो है ये तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और तो ये 7/2 का मतलब क्या, 15/2 का मतलब क्या हुआ, 7.5, 7.5 एंड +3, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को बिल्कुल ऐड कर दीजिए, ठीक है। और अब ये जो दो रेसिस्टेंस है, ये दोनों रेसिस्टेंस कितने हैं, पैरेलल में। ये भी रेसिस्टेंस है पैरेलल में, बट इसको हम लोग को नहीं टच करना है, मैंने बताया था सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में इसको नहीं टच करना है। तो ये 5 और 2 को अगर हम लोग निकालेंगे पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 डिवाइडेड बाई 5 + 2 दैट इज 7, ये कितना हो जाएगा, 10/7। तो ये जो रेसिस्टेंस बन जाएगा, एक सिंगल रेसिस्टेंस बन जाएगा 10/7 का, और करंट सोर्स भी एक सिंगल करंट सोर्स बन जाएगा, जिसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 7.5 और 3 तो क्या हो जाएगा, 10.5, 10.5, 10, 7 3 10, 10.5, ठीक है। तो ये ऐसे दो बन गया, और एक हमारे पास एक ये क्या है, 7 ओम है पहले से। इसी में हमें क्या करना है, करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये पहले वाले केस बन गया सिंपल। तो अब यहाँ पे एक करंट सोर्स आ रहा है और दो रेसिस्टर है, बढ़ जाएगा दोनों तरफ। तो अब दोनों रेसिस्टर पैरेलल में है, तो सिमिलर टू पहले वाले केस बन गया। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट आई नोट हम लोग निकाल सकते हैं। आई नोट निकालना है, इस वाले रेसिस्टेंस में अगर हमें करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है पैरेलल में, तो उल्टा होता है, ठीक है। ऊपर में क्या लेंगे, 10/7 डिवाइडेड बाई 10/7 प्लस 7 इंटू टोटल करंट कितना है, 10.5। इसको ही सॉल्व कीजिए तो फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जरा। ऊपर में 10 है, इंटू 10.5 आप लिखिए डिवाइडेड बाई 7, एंड नीचे जो हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, ठीक है, 7 7 49 प्लस 10 ऐड करेंगे तो ये 59, तो 59/7 हो जाएगा, ये 7 और 7 कट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ इधर लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 10 × 10.5, ठीक है, क्या बन जाएगा, 10 × 10.5 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 59, ठीक है। तो 59, ठीक है, ये डेसिमल में आएगा, तो आप लोग इसको जो है मोबाइल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डेसिमल में आएगा, कितना बनेगा, 10 × 10.5, 10 × 10.5 एंड डिवाइडेड बाई 59, ये 1.77 आ रहा है, ठीक है। इसको करने से क्या हो जाएगा, 1.77, इतना एम्पियर बन जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। हमें करंट ही निकालना था, तो ये 1.77, ये क्या बन जाएगा, आंसर, ठीक है। 1.77, क्योंकि या 7 8 भी लिख सकते हैं, डेसिमल के बाद जो है 9 है, मतलब 7 के बाद 9 है, तो आप इसको 1 पॉइंट राउंड फिगर में 1.78 भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये इस तरीका से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना था, सोचना था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन है, फाइंड वी एक्स, ओके, यहाँ डिपेंडेंट लगा है, फाइंड वी एक्स सो इन द सर्किट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ भी क्या करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है और वी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस वाले केस में देखिए जरा क्या होगा, यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन है, ये देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, करंट का डायरेक्शन, क्योंकि एरो इस तरफ जा रहा है। तो सोर्स ट्रांसफॉर्म करेंगे, और ये जो है करंट और रेसिस्टर किसमें है, पैरेलल में। तो करंट और रेसिस्टर पैरेलल में, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वोल्टेज और रेसिस्टर में, ठीक है। तो पैरेलल में है तो वो सीरीज में बन जाता है, ठीक है। इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए, ये तो आपका इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट हो गया, रेसिस्टर हो गया, और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये रेसिस्टर बन जाएगा, इसके साथ जो ये आपका वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बन जाएगा ऐसा, और ये प्लस माइनस, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यानी 0.25 इंटू 4 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 25 चौका 100, अब दो जीरो पीछे करेंगे तो 1, ये आपका सीधा वी ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये कितना है, 4 ओम है, ठीक है। और इधर से ये जो लगा हुआ है, दैट इज प्लस माइनस 18 वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है रेसिस्टेंस है, जो कि है 2 ओम, जो है प्लस माइनस वी ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए, ये इतना चीज आ गया अपने पास।
तो हमें वी ऑफ एक्स निकालना है। तो अब जो है देखिए कोई यहाँ पे क्या है, ये 6 ओम है, 6 वोल्ट है, सॉरी। ये क्या है, 6 वोल्ट है, ठीक है। और ये कितना है, 2 ओम है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्योंकि ये डिपेंडेंट वोल्टेज है और ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज है, तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ भी अब जो है हो गया, इतना ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है। अब हमें क्या करना है, बेसिक जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। मतलब इसमें मान के चलिए करंट जो है वो करंट आई आ रहा है, और इस वाले ब्रांच में सपोज करंट I1 चला गया, तो इधर जो करंट आएगा क्या आएगा, I माइनस I1, ठीक है। हम लोग सिंपल केवीएल केसीएल लगा करके, तो इसको केसीएल बोलते हैं, ये जो मैंने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया ये केसीएल कहलाता है। हम लोग अब क्या करेंगे, दोनों में केवीएल केसीएल लगा, दोनों लूप में, ठीक है, केवीएल लगा लेंगे, ठीक है, लूप 1 लूप 2। तो देखिए पहला लूप में केवीएल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग को पहले से ही पता है केवीएल, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, -6 वोल्ट, यहाँ पे इंटरिंग साइन लेते हैं, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस होगा, तो +2 इंटू करंट आई, ठीक है। एंड यहाँ पे जो जाएंगे तो प्लस दैट इज 2 इंटू करंट I1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसमें कुछ चेंज करना नहीं है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू करंट आई प्लस, हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से देखिए 2 2 कॉमन, 2 2 कट जाएगा तो यहाँ ये 3 बन जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं करंट आई एंड प्लस I1 इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा में इसमें केवीएल लगाते हैं, देखिए क्या बन जाएगा, इसमें केवीएल लगाएंगे तो यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ये क्या बनेगा, दैट इज 4 इंटू करंट आई माइनस I1, ठीक है। एंड यहाँ पे जाएंगे तो प्लस, ये हो जाएगा कितना, वी ऑफ एक्स, और यहाँ जाएंगे तो +18, इसके बाद ऐसे करके ऊपर जा रहे तो देखिए माइनस ऑफ, और करंट 2 इंटू I1 इक्वल टू 0। अब ये जो वी एक्स आ गया, इसमें तो I1 है, वी एक्स तो हमको चेंज करना है, तो वी एक्स चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वी एक्स कहाँ से निकलेगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो करंट दिख रहा है वी ऑफ एक्स, ये जो वोल्टेज है वी ऑफ एक्स, ये वी ऑफ एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा, इधर से जो करंट आ रहा है I इंटू 2, तो 2 इंटू I1, यही वी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ भी वी एक्स दिख रहा है, और तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ 2I है, लाइक I1 को चेंज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट अभी हमें दो वेरिएबल है, पहले उनको चेंज करना है, ठीक है। तो जहाँ भी वी एक्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2I1 रख के, क्योंकि I1 दो वेरिएबल है, तो हमारे पास दो इक्वेशन भी आ गया, तो उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, क्या हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू आई माइनस 4 इंटू I1, ठीक है, एंड प्लस वी एक्स था तो वी एक्स की जगह 2 इंटू I1, ठीक है, एंड प्लस, और क्या था, प्लस 18 - 2I1, 18 - 2I1, 18 - 2I1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए 4I तो यहाँ पे है ही, अब ये क्या बन जाएगा हमारा, या 2I1, ये -2I1 प्लस 2I1 कट जाएगा, तो माइनस ऑफ 4I1 इक्वल टू -18, ठीक है। इसको हम लोग दो कॉमन ले सकते हैं, तो 2I माइनस 2I1 इक्वल टू माइनस 9 × 2 = 18, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। और इक्वेशन 1 आप देखेंगे तो यहाँ पे, तो अगर 2 एज इट इज रखते तो 2I प्लस 2I1 इक्वल टू 6, 2I प्लस 2I1 इक्वल टू 6, 2I प्लस 2I1, 2I प्लस 2I1 इक्वल टू 6, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन 1 था ना, इसको सिंपली ऐड कर देंगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, 2 2 4I इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, -6 और 3, मतलब -9 में -3, तो I का वैल्यू कितना आ गया, -3/4, ठीक है, -3/4। हमें I1 चाहिए तो यहाँ पे रख देंगे,
क्या होगा 4 इंटू -3/4, पहले वाले इक्वेशन में रख रहे हैं, मतलब ये दूसरे वाले इक्वेशन में रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 इंटू -3/4 -4i1 इक्वल टू -18, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ठीक है, उसको उधर ले जाइए, तो -4i1 इक्वल टू -18 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 15 -15, ये माइनस टर्म कट जाएगा, तो i1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 15/4, ठीक है। i1 का वैल्यू कितना आ गया 15/4, तो जो हमारा Vx था वो कितना है 2 इंटू i1, तो i1 का वैल्यू कितना आ गया 15/4, तो इसको आप रख सकते हैं 2, तो ये v ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया 15/2 मतलब 7.5 वोल्ट, ठीक है। तो v ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया 7.5 वोल्ट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना है कि कब तक सोर्स ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इसके बाद सोर्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन को ऐसे सोचना था, ठीक है। चलिए, ये पूरा हो गया। अब हम लोग जो है थोड़ा टाइम देख लेते कितना हुआ, 30 31, ये जो है जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा ये थियोरेटिकल है। देखिए, नोड ब्रांच और लूप क्या होता है, देखिए जरा, नोड ब्रांच और लूप क्या होता है, यहाँ से बिल्कुल अब अच्छे से समझना है, ठीक है। नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है। देखिए, ए ब्रांच रिप्रेजेंट्स ए सिंगल एलिमेंट सच एज वोल्टेज सोर्स और ए रेसिस्टर। तो जो भी ब्रांच होगा वो एक सिंगल एलिमेंट को हम लोग ब्रांच बोलेंगे, ठीक है। ब्रांच किसको बोलते हैं, सिंगल एलिमेंट सच एज, जैसे कि वोल्टेज सोर्स और रेसिस्टर। नोड क्या होता है, ए नोड इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्रांचेज, जहां दो या दो से अधिक ब्रांच जो है मिलता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड पॉइंट। यहीं से अब हम लोग जो है कन्वर्ट होते जाएंगे, यहाँ से हम लोग अब पकड़ेंगे रफ्तार, और अच्छे अच्छे जो है अब यहाँ से कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होगा, जो कि मतलब जो कि हम लोग को डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनाने के मतलब जो है क्लियर यहाँ से होना चाहिए कि नोड क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है, यही चीज हम लोग अब देखेंगे बार बार, ठीक है। यहाँ से तो नोड समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू और टू मोर ब्रांचेस, ठीक है। और लूप क्या होता है, लूप ऑफ एनी क्लोज्ड पाथ इज द सर्किट, लूप ऑफ एनी क्लोज पाथ, कोई भी क्लोज पाथ जो है, कोई भी क्लोज पाथ जो है सर्किट का, वो क्या कहलाता है, लूप कहलाता है, ठीक है। तो यही तीन चीजें जो स्पेशली जो पता होना चाहिए। तो मैंने ब्रांच क्या बोला कि कोई भी सिंगल एलिमेंट, जैसे कि इस वाले एग्जांपल के रूप में, इस वाले में अगर मैं ब्रांच पूछूं कितना ब्रांच है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ पे सिंगल एलिमेंट वोल्टेज या रेसिस्टर, तो देखिए वोल्टेज एक हो गया, तो एक ब्रांच ये हो गया, दूसरा R1 हो गया, तीसरा R2, ऐसे तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना है, ब्रांच की संख्या कितनी है यहाँ पे 6 है। सिंगल एलिमेंट जो है पर्टिकुलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच। और अगर नोड पूछे, नोड कितना है, तो देखिए ये जहां ब्रांच मिलता है, और दो या दो से अधिक भी हो सकता है, जैसे इस वाले केस में दो ब्रांच मिल रहा है, एक वोल्टेज वाला और एक R1 का एक हैंड, तो ये एक नोड हो गया। यहाँ पे तीन नोड है, देखिए R1 R2 और R3, तीन का मिल रहा है, तीन ब्रांच का जो है पॉइंट मिल रहा है, तो इसको हम लोग नोड बोलेंगे। तो एक नोड यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो जाएगा क्योंकि रेसिस्टेंस अलग है, और फिर चौथा यहाँ भी, क्योंकि ये जो है वोल्टेज और इधर से ये कनेक्टेड है, तो ये पूरा का इस तरीका से, तो चार बन जाएगा इसमें नोड। कितना है नोड की संख्या, नोड एन, नोड की संख्या कितना बन जाएंगी, चार, ठीक है। और अगर लूप बोले तो लूप कितना बन जाएगा, यहाँ पे एक दो तीन, तीन लूप बन जाएंगे। क्लोज पाथ, देखिए ये हो गया क्लोज पाथ, मतलब जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गए, तो ये क्या बन गया, क्लोज पाथ। जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे आ गए, क्या बन गया, क्लोज पाथ। तो लूप कितना है इसमें, 3। अब इस चीज के लिए, ये वेरीफाई करने के लिए एक फार्मूला भी दिया गया है, ठीक है। इस चीज को हम लोग देखिए जरा, फार्मूला से भी वेरीफाई करेंगे हम लोग। क्या है, थोड़ा और देख लेते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स आर इन सीरीज इफ दे इफ दे एक्सक्लूसिवली शेयर ए सिंगल नोड, ठीक है। तो सीरीज में कहलाएगा अगर वो सिंगल नोड मतलब जो है शेयर कर रहा है, एंड कंसिक्वेंटली कैरी द सेम करंट, अगर वो सेम करंट जा रहा है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो सेम मतलब हो जाएगा, सेम नोड कहलाएगा। दो या दो से अधिक एलिमेंट है बट वो सीरीज में कनेक्शन है, और वो सिंगल नोड शेयर कर रहा है, तो उसको हम लोग सेम करंट जाएगा, तो वो सिंगल नोड कहलाएगा, ठीक है।
और दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आर इन पैरेलल इफ दे कनेक्टेड इन द सेम टू नोड्स एंड कंसिक्वेंटली हैव द सेम वोल्टेज अक्रॉस देम। तो सेम वोल्टेज होगा नोड पे, तो हम लोग क्या है, ब्रांच अलग है, ठीक है, मतलब जो है दो नोड जो कि अलग है बट उन दोनों पे सेम वोल्टेज है, तो उसको हम लोग जो है कंसीडर कर लेंगे, और वो कनेक्टेड होगा पैरेलल में, तो हम लोग जो है एक नोड जो है सिंगल नोड में इसको हम लोग मान लेंगे, ठीक है। मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट जो कनेक्टेड है पैरेलली एंड दे कनेक्टेड द सेम नोड टू नोड्स एंड द कंसिक्वेंटली हैव द सेम वोल्टेज अक्रॉस देम, उन दोनों के क्रॉस सेम वोल्टेज होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, जैसे ब्रांच इज इक्वल टू लूप प्लस नोड माइनस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांच, लूप, नोड और लूप, ये वाला। तो पहले वाले केस में जैसे अगर मैं ब्रांच पूछूं, जो एग्जांपल दिया था, तो उसमें ब्रांच क्या है तो हम लोग निकालेंगे। तो लूप देखिए 3 लूप था एंड प्लस नोड कितना है, 4 नोड था एंड माइनस वन, तो 4 3 कितना हो गया 7 माइनस वन, तो कितना बन गया 6। तो 6 ब्रांच होना चाहिए, यहाँ देखिए मैंने ब्रांच 6 लिखा हुआ है, ठीक है। इस फार्मूला से आप लोग क्या करेंगे, इसको बैठा करके ऐसे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से थोड़ा ये भी देख लेते हैं। देखिए क्रिचॉप्स जो था, इन्होंने क्रिचॉप्स जो एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया है, उसका नाम था गुस्ताव रॉबर्ट क्रिचॉप्स। ये एक जर्मन फिजिस्ट थे, फिजिशियन थे, ठीक है। उन्होंने बोला था, उन्होंने दिया था टू बेसिक लॉ इन 1847 एंड कंसर्निंग द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट्स एंड वोल्टेजेस इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में करंट और वोल्टेज में उन्होंने क्या दिया था, एक रिलेशनशिप दिया था, ठीक है, 1847 ईस्वी में, ठीक है। तो क्या था वो, तो क्रिचॉप्स लॉ अलोंग विथ ओम्स लॉ, जो है क्रिचॉप्स लॉ ये अलग है एंड ओम्स लॉ ये अलग है, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। तो क्रिचॉप्स लॉ अलोंग विथ ओम्स लॉ फॉर्म ए बेसिक, ये बेसिस ऑफ द सर्किट थ्योरी, किसी भी सर्किट में यही सब चल रहा होता है, क्रिचॉप्स लॉ और ओम्स लॉ, ठीक है। तो क्रिचॉप्स लॉ वाज आल्सो क्रेडिटेड विथ द क्रिचॉप्स लॉ ऑफ रेडिएशन। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, वैसे ही रेडिएशन जो है, रेडिएशन का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था क्रिचॉप्स, ठीक है। तो क्रिचॉप्स का अभी जो हम लोग देखेंगे करंट एंड वोल्टेज, मतलब यहाँ पे सर्किट में जो है दो लॉ दिए थे उन्होंने, जो केसीएल और केवीएल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जो ओम्स लॉ होता है, जो कि करंट और जो है वोल्टेज में रिलेशन, तो इन्होंने ये देखा था कि अगर वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट भी उसके पैरेलली इंक्रीज होते जा रहा है। तो इसी प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट जो ग्राफ खींचा गया, तो जो है यहाँ से देखिए करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये कांस्टेंट दिया गया 1/r, ठीक है, जो कि r हमारा रेजिस्टेंस है। तो इसीलिए हम लोग ये जो देखते हैं करंट I इक्वल टू वी अपॉन आर, या V इक्वल टू जो हम लोग यूज करते हैं V इक्वल टू करंट I इंटू आर, ये यहीं से आता है, ठीक है। चलिए, तो क्रिचॉप्स का जो लॉ है दैट इज केसीएल, क्रिचॉप्स करंट लॉ कहलाता है, जो पहला लॉ है केसीएल। ये क्या है, केसीएल इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है केसीएल, which requires that the algebraic sum of charges within a system cannot be changed। जो ये कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम में चार्ज को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये भी एक मतलब है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है केसीएल, जो स्टेटमेंट है ये क्या कहता है, देखिए केसीएल ये कहता है, इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of the currents entering a node or a closed boundary is zero। तो क्या algebraic sum of currents entering a node, सपोज ये एक नोड है, यहाँ पे जितना करंट इंटर कर रहा है I1 I2 I3 I4, तो अल्जेब्रिक सम जो है वो जीरो के इक्वल होगा। तो ये पहला डिफिनेशन आप समझ सकते हैं कि केसीएल जो होता है, केसीएल दोनों काम करता है, दो अलग अलग डिफिनेशन है। तो पहला डिफिनेशन यही है, अल्जेब्रिक सम सभी करेंट्स का एट ए पर्टिकुलर नोड क्या होगा, जीरो होगा, या क्लोज जो बाउंड्री होगा उसमें, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या है, द सम ऑफ द करेंट्स इंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ द करेंट्स लिविंग द नोड, ठीक है। मतलब ये एक नोड है, तो सम ऑफ द करंट जैसे आई ए आई बी ये इंटर कर रहा है इस नोड में और लीव कर रहा है आई सी और आई डी, तो सम उसका जो सम इंटरिंग का सम इक्वल टू जो निकल रहा है बाहर उसका सम,
यही है सम ऑफ करंट्स इंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू, वो बराबर होंगे सम ऑफ द करंट्स लिविंग द नोड। ठीक है, तो ये दो डिफिनेशन है जो कि किरचॉफ्स ने कि दो डिफिनेशन, दो अलग अलग डिफिनेशन आप समझ सकते हैं केसीएल के लिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा लॉ दिया था वो केवीएल है। ठीक है, तो पूरा का पूरा सर्किट इसी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, पूरा नेटवर्क। तो ये है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, केवीएल। तो ये क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है केवीएल। सो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो ये कंजर्व है, एनर्जी किसी भी सिस्टम का जो है वो कंजर्व होता है। ठीक है, इट स्टेट्स दैट द algebraic sum of all the voltages around a closed path or loop is zero। तो सभी वोल्टेजेस का जो अल्जेब्रिक सम किसी भी क्लोज पाथ में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये यही कहा था केवीएल। ठीक है, अब देखिए जरा इसका क्या मतलब है। तो सपोज ये एक रेसिस्टर है जिसमें जिसके क्रॉस वोल्टेज कितना है V2, सपोज ये V3 V4 और ये V1। तो अल्जेब्रिक सम यहाँ पे अगर हम लोग केवीएल लगाएंगे, जो है केवीएल लगाएंगे इस लूप में, तो इंटरिंग साइन लेंगे यहाँ माइनस, इसीलिए क्या लिखे हैं यहाँ पे माइनस V1 प्लस, और जो इसी को अगर आप करंट और रेसिस्टर के रेसिस्टेंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पे जो डिफिनेशन दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, ऑल द वोल्टेजेज, हमें से क्या किसको हमको ये करना है, वोल्टेज को। सो ऑल द वोल्टेजेज अराउंड ए क्लोज्ड पाथ और लूप इज जीरो। सो माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल टू जीरो। ये हो गया आपका केवीएल। तो यही दो केवीएल और केसीएल जो है देख लिया हम लोग। कल से हम लोग जो है नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।